सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सीए फाउंडेशन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आई नो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिटेल्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे फॉर अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स। मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए, जिससे आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह आप वो पॉइंट्स को रेफर करके जा सकते हैं, जिससे कि गलती करने से आप बच सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट होने से बच जाएं इसमें से किसी एक भी पॉइंट की वजह से। सो प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इन एंटायर सीए कोर्स। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है अकाउंटिंग में। आपके ज्यादातर स्टूडेंट सबसे हाई मार्क्स अकाउंटिंग में स्कोर करते हैं, तो मैं चाहती हूं कि मेरे व्यूअर्स भी अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा हाई मार्क्स स्कोर करें, बिकॉज दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन एंटायर सीए कोर्स। आगे भी फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से होता है, तो वो वहां पर भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। सीए इंटर में एडवांस अकाउंट के नाम से होता है, वहां भी स्कोरिंग होता है। सेम गोज विद सीए फाउंडेशन। इसमें आपको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल प्रैक्टिस से घबराइएगा मत। अकाउंटिंग किसी की भी बुरी, वीक या बहुत अच्छी ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्शन कम्स। तो अकाउंटिंग में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्रैक्टिस के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बड़े बड़े भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे हाथ से विद प्रेजेंटेशन, तभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द वेटेज। फर्स्ट पार्ट जो आता है वेटेज में सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो पोर्शन है ये 12th के सिलेबस से उठ के आया है, और ये एक बहुत हाई वेटेज रखता है आपके सीए फाउंडेशन के पेपर में भी। सो इसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि ये 12th से उठ के आया है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाता है। बस इसमें थोड़े से जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनका आप एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। Second part is sole proprietorship, NPO and incomplete records. Third part is company accounts and LLP partnership. Then fourth part is your theory. अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि आप वेटेज वाइज अब अपनी तैयारी करो। वेटेज वाइज तैयारी करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट वेट और फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट का है या सेकंड प्रायोरिटी पे जो है उसको पढ़ लिया, बाकी थर्ड और फोर्थ छोड़ दिए। वेटेज वाइज का मतलब ये होता है कि अपने टाइम को प्रायोरिटी के एलोकेशन में सेट करना। सपोज समथिंग इज ऑन फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी, सो मैक्सिमम टाइम यू आर गिविंग टू इट, एंड फॉर द थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी यू आर गिविंग द रेस्ट ऑफ द टाइम। इट डज नॉट मीन्स कि आप थर्ड और फोर्थ पार्ट को इग्नोर कर दोगे, करोगे नहीं, क्योंकि अगर पेपर ट्रिकी आता है तो थ्योरी ही हमें बचाती है, और ऐसे लास्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स ही हमको बचाते हैं अगर पेपर ट्रिकी आता है, क्योंकि जो हाई प्रायोरिटी का जो पोर्शन होता है उसको वो इतना ट्रिकी कर देते हैं कि स्टूडेंट्स उसको चाहकर भी अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाते। तो जो लो प्रायोरिटी वाली चीजें हैं फिर आपको मार्क्स वहां से गेन करने होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट योर वेटेज। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या ऐसी मेजर चीजें हैं जहां हम सिली मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करनी है अगर हमें मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं? डोंट फॉरगेट वर्किंग नोट्स। स्टूडेंट्स को लगता है वर्किंग नोट तो रफ पार्ट है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, हमने मेन आंसर लिख दिया, फाइनल आंसर सही आ गया, पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप लोगों ने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए। 50% ऑफ द मार्क्स तो वर्किंग नोट्स के भी होते हैं। तो वर्किंग नोट इज नॉट अ रफ थिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ योर फेयर आंसर। वर्किंग नोट बनाना मत भूलिए, और वर्किंग नोट को प्रॉपर नंबर देना मत भूलिए। अभी आपने ऊपर कोई आंसर लिखा है, अभी नीचे आपने वर्किंग नोट बना दिया, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि वो वर्किंग नोट किस चीज का है? आप मेन आंसर में मेंशन करो वर्किंग नोट नंबर 1, उसके नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 में उसका पूरा वर्किंग नोट बनाओ, तब आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज एग्जामिनर विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये कौन सा वर्किंग नोट है, कौन सी वर्किंग चल रही है। तो प्लीज ये चीज आप मत करिएगा। प्रॉपर हेडिंग डालिए। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, P&L, ट्रायल बैलेंस कुछ भी बना रहे हैं, प्लीज उसकी हेडिंग प्रॉपर दीजिए कि कैपिटल अकाउंट ऑफ दिस पर्सन ऑन दिस डेट। पूरा अच्छे से जो भी आपके सजेस्टेड में स्टडी मटेरियल में जो फॉर्मेट यूज हुआ है अकाउंट्स की हेडिंग का, वो आपको करना है। जर्नल एंट्री का नरेशन डालना मत भूलिए। स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं, जर्नल एंट्री कर देते हैं, नरेशन नहीं डालते। नरेशन आप डिटेल में मत करो कि 3-4 लाइन की नरेशन हो रही है, शॉर्ट में करो, लेकिन प्लीज करो।
नरेशन डालना मत भूलो जर्नल एंट्री में। कैश बुक बनाते टाइम स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बिकॉज कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। हम उसको ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, उसमें स्टूडेंट्स इतना अनटाइडी तरीके से लिखते हैं। सपोज 1 लाख लिख रहे हैं तो इतने जीरो जा रहे हैं, फिर वो जीरो बैंक अकाउंट में मिक्स हो रहे हैं, फिर बैंक अकाउंट में बार बार कट कर रहे हैं, एंड एग्जामिनर इज वेरी कंफ्यूज्ड कि इसमें कौन सा फिगर मुझे चेक करना है, कौन सा फिगर नहीं करना है, इसमें कौन सा स्टूडेंट ने डिडक्ट कर दिया है, कुछ समझ नहीं आता। तो प्लीज कैश अकाउंट बहुत ध्यान से बनाइए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत अनटाइडी बैनर में कैश अकाउंट बनाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। डोंट कैलकुलेट रॉन्ग डेप्रिसिएशन। कितने एसेट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, किस डेट से कैलकुलेट कर रहे हो, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, बस डायरेक्टली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं। दे आर नॉट कंसिडरिंग द टाइमिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, चेक फॉर प्रॉपर टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए वो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान दो। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें भी यही होता है। कैश अकाउंट में जो मैंने बात बताई, सपोज 3 पार्टनर है ABC, उसमें इतना ज्यादा अनटाइडी कर देते हैं, A का अमाउंट B में जा रहा है, B का अमाउंट C में जा रहा है, एग्जामिनर कंफ्यूज होता है, आपके मार्क्स रिडक्ट होते हैं। प्लीज नीटली बनाइए आप अकाउंट्स, क्योंकि थोड़े से इनका इनहैंस्ड होता है फॉर्मेट, तो उसकी में बहुत अनटाइडीनेस आ जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर आप ये गलत करते हो तो आपका पूरा आंसर, सारे अकाउंट नीचे तक की सारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो प्लीज इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट स्टेप आपका सही होना चाहिए। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। रिजर्व एंड सरप्लस एक ऐसा पार्ट होता है बैलेंस शीट का जिसमें 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कैलकुलेशन करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, उसके सारे सब हेड्स की कैलकुलेशन नोट्स टू अकाउंट्स में उसकी जो प्रेजेंटेशन है गलत नहीं करनी है। अगर कोई क्वेश्चन थ्योरी भी है, उसमें कुछ एजम्पशन भी लग रहा है, तो प्लीज ऐसा मत करिए कि हमने तो प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिया, थ्योरी नहीं कर रहे, या कुछ एजम्पशन उसमें यूज किया था, या कोई एंडिंग कंक्लूडिंग लाइन उसमें लिखी थी, कुछ कंक्लूडिंग लाइन पूछी थी, वो लिख ही नहीं रहे, हम तो बस प्रैक्टिकल सॉल्व कर दिया। ऐसा मत करिए, इससे आपके मार्क्स रिडक्ट होते हैं। सारी चीजें अच्छे से अटेम्प्ट करिए, पूरा क्वेश्चन रीड करिए कि क्या उसमें आपसे सिर्फ प्रैक्टिकल पूछा गया है, कुछ थ्योरी भी पूछा गया है। अगर कुछ थ्योरी, कोई भी कंक्लूजन पूछा गया है, डू नॉट फॉरगेट इट। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकाउंटिंग में सिर्फ प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे आप मार्क्स ला सकते हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें, या फिर अकाउंटिंग किसी की भी स्ट्रांग या फिर वीक नहीं होती। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जिसने प्रैक्टिस कर ली उसकी स्ट्रांग हो गई, जिसकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है उसको वीक लग रही है, उसको डर लग रहा है अकाउंटिंग से। जितनी प्रैक्टिस करोगे, बड़े बड़े कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है ना, एग्जाम में अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर दे गेट वेरी मच स्ट्रेस्ड कि अभी हम इसको कैसे अटेम्प्ट करें और टाइम भी कम है। तो बड़े बड़े कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट। इससे क्या होता है, आपको छोटी चीजें अपने आप कवर हो जाती हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में हैंडल करना है वो आप सीख जाते हो। अकाउंटिंग का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, स्पीड मेंटेन करके रखना अकाउंटिंग के पेपर में। अकाउंटिंग का पेपर थोड़ा सा बड़ा आता है तो कई बार स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा चल रहा होता है एंड देन वो देखते हैं अरे लास्ट में तीन या 2 आंसर पूरे उसको अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। स्पीड की बहुत जरूरत है और स्पीड आती है प्रैक्टिस से। जब भी आप प्रैक्टिस करो ध्यान रखना ICI के सारे मटेरियल कवर कर लेना, RTP, MTP, प्रीवियस ईयर पेपर एंड स्टडी मटेरियल। ICI का सारा मटेरियल मोर देन एनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए। बहुत जरूरी ICI का मटेरियल कवर करने के लिए। ICI का मटेरियल आप कवर नहीं करोगे देन यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम। तो ICI का मटेरियल कवर करना मत भूलना। जब भी आप प्रैक्टिस करो प्रेजेंटेशन के संग करना। ऐसा मत करना कि हम तो अभी रफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो हम क्या प्रेजेंटेशन लिखें। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं एंड देन एग्जाम में भी वो प्रेजेंटेशन नहीं करके आ पाते हैं। आप जो अपना प्रैक्टिस में करोगे वही सेम चीज एग्जाम में भी रिपीट होती है। नथिंग न्यू गोज इन एग्जाम। तो अगर आप प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन के संग कर रहे हो तभी आप एग्जाम में भी प्रेजेंटेशन के संग उसको लिख के आ पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर अकाउंटिंग। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। आई होप आपने सारे पॉइंट्स नोट किए होंगे। जिस दिन आप एग्जाम देने जाना उस दिन सारे इन पॉइंट्स को एक बार जरूर देख लेना। ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय।